स्वामी जी महाराज की है। जितने भी यहाँ संत महात्मा है धरती पर है, सबका एक ही मत रहा, एक ही उपदेश रहा। आज की महात्म भक्ति का है। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्यों किया जाता है और भक्ति कौन कर सकता है, स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये संसार में जितने भी मनुष्य है सब अपने आप को कहता है कि मैं भक्ति करता हूँ। सब जिसको पास जाओ सब कह रहा है, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, खत्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई पंडित है, या कोई मुसलमान है, या सिख है, ईसाई है, जैनी है, फारसी है, यहूदी है, जितने धर्म को मानने वाले हैं सब अपने आप को कहता है कि भक्ति मैं करता हूँ। भक्ति सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं। हम देखो कोई औरत है, वो कोई देवी भूया भवानी को पूजा करते हैं, इतवार करता है, सोमवार करता है, कोई मंगलवार करता है, कोई दुर्गा को पूजा करता है, कोई जाकर जल चढ़ाता है। सब क्यों, सब ये काम क्यों करता है? सबकी आस लगी है कि हमको इस संसार के जब छोड़ कर जाऊंगा तो मुझे उस मालिक की दर्शन हो, उस मालिक की मिलाप हो और उस मालिक से मेरा नाता जुटे। सब इसी काम के लिए करते हैं। सबकी आस यही है। हिंदू को कहो और राम की पूजा कर रहा, कृष्ण की पूजा कर रहा। अगर हिंदू को कहे खुदा दिखता है, कहे तौबा तौबा, खुदा क्या होता है, हमको तो राम दिखता है। मुसलमान के जाकर कहो तेरे को राम दिखता है, कहेगा या अल्लाह मुझे राम नहीं दिखता, मुझे तो खुदा दिखता है। खुदा दिखता। ईसाई के पास चले जाओ तो उससे कहो तो कहेगा नहीं नहीं, मेरे खुदा भी नहीं, राम भी नहीं, मेरे को तो ईसा मसीह दिखता। वो परमेश्वर की बात याद करेगा। यानी जो चीज इंसान को फितरत में डाल दिया गया, जो चीज उसके अंदर मन में डाल दिया गया, वही उसके चारों तरफ चक्कर काटता है और उसी चक्कर में इंसान इस संसार में भटक रहा, गोता खा रहा है। स्वामी जी महाराज ने अथाह परिश्रम करके जब अपने गांव, अपने देश, अपने मुकाम को प्रस्थान कर गए, जब गए वहां से तो देखे कि संसार में सब गोता खा रहा। क्या पंडित, क्या खत्री, क्या ब्राह्मण, क्या नानक पंथी हो, चाहे दादू पंथी हो, चाहे कबीर पंथी हो, सब अपने अपने को पंथ बना लिया है, भक्ति बना लिया है और बहुमुख होकर गोता खा रहा। ईसाई बाहर ही बाहर मंदिर बना के गोता खा रहा, हिंदू भी बाहर मूर्तियां बनाकर गोता खा रहा है, क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह के मूर्ति बनाकर गोता, क्रॉस को बनाकर गोता खा रहा, मुसलमान लोग मस्जिद में जाकर इबादत करके गोता खा रहा। सब बाहर के काम कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ये भक्ति महात्म तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग इस संसार में जो काम कर रहे हो ये भक्ति है, इसका भी पुण्य है, इसका भी कोई काम है, लेकिन ये कहाँ तक है जो इस संसार में ले जाए, वो भक्ति नहीं। जब वो काम करके फिर यहाँ आना पड़े, वो भक्ति नहीं।
यानी अपनी घर जाने के लिए तैयारी हुए और कहे कि मैं अभी घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, सारा लगेज लेकर स्टेशन पर गए और स्टेशन पर जाने के बाद मालूम चला कि वो गाड़ी आज कैंसिल हो गई है। फिर वो सब सामान को लगेज लेकर आप फिर घर पे डेरा पर चले आए, सर पे ढोकर लेकर गए, मेहनत भी किए और फिर वहीं आकर रुकना पड़ा जहाँ से आप निकले थे। तो इस संसार की सारी कौम मजहब जो है ऐसा ही कर रहा है, सामान को ढो रहा, लगेज को लेकर ढो रहा, लेकिन कोई पहुंच नहीं रहा, सब रास्ते में ही से रिटर्न आ रहा। कोई ऐसे यहाँ संसार में अच्छे कर्म कर लिया, फिर राजे महाराजे बना दिए गए और फिर यहाँ भेज दिया गया। कोई बुरा कर्म करता है, बेविचार करता है, तो उसको यहाँ 84 में डाल दिया, अब उसमें गोता खा रहा है। सबके जीवों को अंदर डाल दिया, पेड़ के जोनी में डाल दिया, किसी पंछी के जोनी में डाल दिया और किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को। अपने आंखों से आप देखते हैं लाखों शरीर संसार में कीड़े मकोड़े रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर जा रहे हैं। ये क्या है? ये जो जितने भी कीड़े हो रहे हैं, जितने भी आप सांप बिच्छू गोजर सब देखते हैं, ये सब किसी न किसी दिन वो भक्ति कर रहा था, किसी न किसी दिन महात्मा की सेवा, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन वो जिसको सेवा किया महात्मा समझकर, जिसको जिस मूर्ति की पूजा किया वो उस मालिक को समझकर, जिस क्रॉस को पूजा किया वो प्रभु समझकर, जो इबादत किया जाकर इबादत कराने वाला जो कहा वो प्रभु समझ। हुआ क्या कि नतीजा यह निकला कि न वो भक्ति पूर्ण कर पाया, न उसकी अच्छी कर्म बन पाई, फिर 84 में चला गया, धक्का खा रहा है। तो स्वामी जी महाराज इसको बड़े विचार करके जब ये देखा कि जीव यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, सब फंसा हुआ है, सब उलझ गया। सूत जब उलझ जाती है, अब गोला बन जाए, गेड़ी पर से जब उलट जाए और उसको गोला बना दिया जाए, फिर उसको सुलझाने के लिए काम करो, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, तोड़ दिया जाए। वैसा ही ये अपने सूत जो पुत्र जो था सूत्र से उलझ गया, यानी अपने मालिक से बिछड़ गया। और बिछड़ कर संसार में आकर वो टुकड़े टुकड़े में बट गए, कोई हिंदू में बट गया, कोई मुसलमान में बट गया, सिख बट गया, ईसाई बट गया, ये तो मानव में बट गए, मानव के लाखों टुकड़े हो गए। अब नजर दौड़ा कर चारों तरफ देख लीजिए, ये सब एक दूसरे को मजहब को देखो, एक दूसरे को बुरा ही बुरा कह रहा है, अच्छा कोई किसी को नहीं कहता। टीवी खोलिए, कितने बाबाओं लोगों को भयमार लगी है, जो अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, अपने आप को कर्णधार कहते हैं, अपने आप को कहते कि मैं तुमको उस मालिक के नाम देता हूँ, वो खुद अंधकार में फंसा हुआ है, खुद वो भक्ति से खाली है। ऐसे महात्माओं के पास जाकर क्या मेरी भक्ति पूर्ण होगी? तो स्वामी जी महाराज कहते कि भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया वखान। ये भक्ति का महात्म जो है ये संत के पास है, उसी की वखान है, उसी की चरण, उनकी देख रेख, उनके पास जाओगे तो सूत जो है उलझा हुआ है वो सुलझा देगा। जैसे आप कौम मजहब में बटे हो तो ये कौम मजहब से आपको निकाल देगा। जैसे आप यहाँ संसार में कहते हैं हम क्षत्रिय ब्राह्मण, हम शूद्र, हम वैश्य, हम इस जाति का, हम उस जाति का, ये शरीर की कोई कौन सी जाति, सबकी ब्लड खून एक समान, सब एक ही रास्ते से संसार में आया और एक ही रास्ते से चला जाता। कोई ऐसा जो प्राणी हो जो कहे हम गर्भ से नहीं है, सारे ब्राह्मण भी उसी गर्भ से निकलते, क्षत्रिय भी उसी से, शूद्र भी उसी से,
सब उसी गर्भ से निकल रहा है और यहाँ बाहर आकर अपने आप में बट गया। ये कौन बांटा? ये जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, जो अपने आप को महात्मा बनकर बैठा है, उसने ही इसको बांट डाला। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। वो भी जान रहा है, अगर उसकी मालूम चले कि यहाँ जो हम स्वार्थबाजी कर रहा हूँ, जो यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, इसका कर्म मुझे भोगना पड़ेगा और ये कर्म बहुत दुराचारी है, जो अपनी जगह पर ले जाकर छोड़ देगा, ऐसे जगह छोड़ेगा जहाँ से मैं निकल नहीं पाऊँ। अगर उसको ये पता चल जाए, उसके अगर ये भाव दशा समझ में आ जाए कि मैं जाऊंगा तो फिर दोबारा इस धरती पर नहीं आ सकता, तब वो किसी महात्मा के शरण में, किसी संत के शरण में जाकर भक्ति की महिमा सीखता है। जानकारी ले, जिन जिन को संत महात्मा ने भक्ति की पाठ पढ़ाई, जिसको जिसको पकड़ लिया, और भक्ति क्या है? वो नाम की महिमा, और नाम क्या है? महात्मा देते। और हर जीवों को आज नाम मिल गया जो संत के शरण में गया। जब ये नाम मिल गया तो यही नाम भक्ति है। जो नाम मिला, जो इसको आप चक्की में पीसो, नाम की चक्की में बैठकर चलाओ, यानी दो पाठ है, एक गुरु और शिष्य। शिष्य की पाठ जो है और गुरु की पाठ अजर अमर है। कहा गया है गुरु की पाठ अजर अमर होता है, वो जहाँ रहा वहाँ कील रूपी गाड़ कर बैठ जाता है, और शीश उस पर चलता है, उसी को चक्की कहा जाता है। अजर अमर पाठ पर अगर चढ़ गया, गुरु की पाठ पर आप चढ़ कर चक्की चला रहे, उनकी नाम की चक्की जो उन्होंने बता दिया और उस रास्ते को दिन रात चला रहे, वो है भक्ति। तो कहे कि भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया। वो चक्की चलाना, जो उस चक्की में आप पड़ गया, जो अपने आप को उस नाम की चक्की चला रहा, ये भक्ति है। इस भक्ति को फिर आगे बताएंगे कैसे पार होगा। इस संसार में सब हम कह दे कि ये नाम से पार हो जाओगे, वो नाम से पार हो जाओगे, राम नाम से, कृष्ण नाम से, कोई वाहेगुरु नाम। ये क्या है? नाम, जिस नाम को मुख से, जिस नाम को वर्णन कर दिया जाए, वो कभी पार नहीं कर सकता, वो बहुमुख हो जाता है। कहता वो नाम तो अंदर है, वो भक्ति तो अंदर है, वो संत के पास है। जब उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, रहेंगे, उनकी विचार बनाएंगे, तो वो अंदर प्रकट कर देता है। जैसे तेल जो है तिल के अंदर रहता, तिल क्या है? सरसों है, राई है, तिल है, उसके अंदर तेल रहता। लेकिन उस तेल को कैसे निकाला जाता है? जब कोल्हू में नीचे की पाट है और उसमें डाल दिया जाता है, एक बेलन रहता है, बेलन उसको ऊपर चलता है तो उसके अंदर से तेल निकल जाता। तो वो तेल कैसे? वही जीव जो हमारी शरीर है, इस शरीर के अंदर वो तेल पड़ा, वो भक्ति का तेल, भक्ति का सागर पड़ा हुआ, बूंद पड़ा हुआ, भक्ति का रस अंदर है। लेकिन हम उस सरसों के जैसे, राई के जैसे और तिल के जैसे समाये हुए हैं जो ये शरीर है। जब तक इस शरीर को पेरा नहीं जाए, जब तक इस शरीर के अंदर से खींचा नहीं जाए, तब तक वो भक्ति का रस नहीं मिल सकता। जैसे तेल नहीं निकलता, उसी तरह इसका रस है, जो रस अमृत रस कहा जाता है। तो ये महात्मा संत उसको बताते हैं कि कैसे इसकी पेराई करोगे, कैसे इसकी खुदाई करोगे तो वो रस तुमको प्राप्त होगा। तो ये भक्ति संत के पास है और संत महात्मा सिखाते हैं। नहीं तो ये संसार में कौम के कौम, मजहब के मजहब, सब फंसे हुए, सब चले जा रहे हैं। चाहे कोई हो, आप नजर दौड़ा कर देख लीजिए, आज कोई चला गया, कल कोई चला गया, लेकिन वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। सब आदमी कहता है कि अपने प्रभु के पास चला गया, कोई कहता है स्वर्ग गया, कोई कहता है वैकुंठ गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, सब अपने आप से ले रहा है नाम। देखा किसी ने नहीं कि कहाँ जा रहा है जीव, किस हाल में कहाँ पड़ गया, कि 84 में चला गया, कि नरकों में चला गया, लेकिन सब कहता है प्रभु के पास पहुंच गया। अंधकार, अभी अंधकार को दूर कौन कर सकता? ये अंधकार से कौन निकाल सकता? हर आदमी इस बात को
जानता नहीं और मान लिया, सब आदमी मान लिया। हम कोई बात कहें, कोई आकर कुछ कह दिया, उसको मान लिया, कहा यही सत्य है। सत्य को जाना जा सकता है, सत्य को माना नहीं जा सकता। सत्य एक क्रिएटिव पावर है जिसको महात्मा संत जो है उसको जनाता नहीं, मना देता। जानना आप क्या है, मान लिया, और संत जो है उसको कहता है मानो मत जानो, यानी तुमको बता दिया गया ये चीज को खोज करो, अंदर प्राप्त करो। तो महिमा वो भक्ति का अंदर है, वो रस अंदर है, वो नाम भी अंदर है। जो नाम हम और आप यहाँ कहते हैं नाम हो नाम, ये जो ये रूप ये स्थान ये कुछ नहीं। ये जितनी चीज संत महात्मा बता रहे यहाँ एक उसका मेनू बताता है, यानी एक रूप बताता है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिसकी कल्पना किया जा सके, बताया जा सके। इसीलिए महात्मा के पास कुछ सुझाव नहीं, कुछ दिखता नहीं कि संसार में क्यों, तो कहते हैं ऐसा ही है, तो देख लो मान लो, लेकिन कहते ये है नहीं, ऐसा है नहीं, वो तो अलग चीज है। तो कहते कि महात्म भक्ति का कब, जब उसको देखना सुनना कब आएगा, तो कब होगा, जब किसी संत महात्मा के पास हम जाएंगे। अब तो संत महात्मा मिलना भी दुर्लभ। कहता है उसकी पहचान क्या है, उसकी समझ क्या है, वो संत कौन है जो भक्ति के महात्म है। अब सब यहाँ तो भेकधारी बन गया, अब दाढ़ी बना लिया, उजले कपड़ा पहन लिया, कोई लाल पहन लिया, कोई पीला पहन लिया, कोई कुछ पहन लिया, कोई कुछ। सब एक दूसरे को कहता मैं महात्मा हूँ, मेरे पास वो नाम है, मैं तुमको पार कर दूंगा। तो बताते हैं कि वो नाम जिसके पास रहता है, वो नाम देने वाला संत जो होता है वो कभी अपने आप को संत नहीं कहता, ये पहचान है उसका। वो कभी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं संत हूँ महात्मा हूँ। कहीं भी जाएगा तो उसकी एक ही पहचान है, वो हाथ जोड़ेगा, लोगों को प्रणाम करेगा, लोग से प्रणाम नहीं करवाएगा, हाथ जोड़ेगा, सत्संग सुनेगा, सत्संग सुनाएगा और कहेगा ये मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे गुरु सब है। रहता सब कुछ, उसके पास ताकत सब रहता है, लेकिन वो कहता मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ पावर नहीं, मेरे पास कुछ ताकत नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो तेरा नौकर हूँ, सेवक। इस तरह की बात वो महात्माओं के अंदर रहता। तो यही कैटेगरी है पहचान उसकी। वो फूलता नहीं, उसके पास आवेश नहीं आता, उसके पास घमंड अहंकार नहीं आता। आप रोटी दो तो ही खा लेगा, पानी पिलाया तो भी चुपचानी पड़ा रहेगा, कहीं किसी ने बुलाया तो चला गया, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, ये संतों की क्वालिटी है। तो कहते भक्ति महात्म, अगर भक्ति की महिमा जानना है, अगर जानकारी लेना है तो इसकी खोज करो जिसके पास एक क्वालिटी है। ये समझा रहे स्वामी जी महाराज की ऐसे संसार में खोज करोगे तो तुमको मिल जाएगा। जब वो मिल जाए तो उस पर विश्वास करो, यानी अगर कहता है तो उस पर विश्वास कर लो। जब उसके ऊपर लगे रहोगे, विश्वास कर लोगे, प्रेम कर लोगे, तो वो भक्ति का महिमा बताएगा। भक्ति का महिमा क्या, नाम की महिमा। वो क्या है, बहुमुख जो चीज है उसको अंतर्मुख कर देगा। वो कहेगा खेती का दुकान का काम कर रहे हो, करो, बाल बच्चों की सेवा करो, सब में लगे रहो, न कोई काम छुड़ाएगा। अगर उससे कहोगे कि आज छुट्टी लूं तो कहेगा नहीं, छुट्टी क्या जरूरत है, जाओ अपना काम करो। साहब हमको भक्ति करना, हमको मिलना है। अरे क्या मिलना है, जाओ अपने काम करो, तुम्हारा काम में ही मैं वो परमात्मा मिल जाएगा। जब ऐसे कहेगा तो काम करके जब विश्राम की अवस्था होगी, जब घर में आकर उस मालिक को याद करेगा, उसी समय उसको प्राप्त हो जाएगा, उसी समय उसको दर्शन हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि जब उस काम को करा रहे, काम ही उसका वो पूजा हो जाता है और काम ही उसकी साधना बन जाती है। क्योंकि महात्मा की बोली हुई बात कही हुई वो साधना होता है। अगर वो कह दे कि ये कह रहे हो कि भाई हमें काम करनी, अगर महात्मा के पास किसी ने क्या कहा है नहीं करो, तुम उसका छोड़ने की जरूरत नहीं, जाओ करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कह दिया, वो काम करते करते आपको नाम प्राप्त हो जाएगा। काम से नाम की उत्पत्ति होती है और नाम क्या है, वो अंदर घट में मिल जाता है। तो इसीलिए भक्ति महात्म का ये बहुत बड़ी महिमा है
ये संत महात्मा इसको जानता है, वही इसको भेद को बता सकता। कहने के लिए कुछ भी कह दो, बहुत सारे ऐसे व्याख्या कर दिया कह दिया, लेकिन इससे क्या पूर्ण है, इससे क्या उसको प्राप्त है? जो भक्ति जानता है वो परमात्मा, वो संत महात्मा बन चुका है? नहीं, महात्मा संत जो बन जाता है उसको पहुंचा देता है, उसमें ताकत होती है। कैसे भी मनुष्य से मनुष्य, जैसे कोई अच्छा टीचर हो, मास्टर हो, कैसा भी विद्यार्थी रहे जिसके कोई पढ़ने की ताकत नहीं हो, उसको बिठा बिठा कर उसको पार करा देता है, उसको पढ़ा देता है। जैसे देखो कोई मास्टर है बार बार फेल हो रहा है, लेकिन 10 मास्टर बैठे रहते हैं, कहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, भले इसकी कर्म खराब है, नहीं पढ़ पाता है, लेकिन सबकी आज्ञाकारी है, सबको टीचर को मास्टर को सेवा करता है, कोई पानी कोई कुछ, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से बहस नहीं किया, हम लोग मिलकर इसको थोड़ा थोड़ा इसके ताकत दे के इसको पढ़ा दे। ऐसे होते हैं, ऐसे संत होते हैं। संत की शरण में जाने के बाद संत अकेला नहीं रहता संसार में, एक क्वालिटी उनकी रहती है, वो अकेला रहता है लेकिन अपने साथ में लाखों पैदा करके रखते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रहता और अपने साथ में सबको रखता, क्योंकि अकेला तो एक आदमी पूरे संसार को तो क्या देख रेख करेगा, शिक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए वो अपने पास सद्गुरु साधक को तैयार करके रखता है, ताकि जाए किसी को बताए और बताकर हमारी महिमा और उस मालिक की महिमा को जानकारी दे। वो साधक जो होता है किसी भी के पास जाकर वो साधना के तरीका बताता, उसको भक्ति के महिमा बताता, कहता है ऐसा करो। अगर वो कोई भी काम कहता है करो, ऐसा कर लो, तो उसका पूर्ण रहता, वो गुरु की ताकत रहती है। जैसे कोई राजा का कोई मैसेंजर, कोई दूत कहीं जाता है तो पूरा पावर लेकर जाता है, और जो कह देता है उस राजा उस बात को मान लेता है। वैसा ही साधक होता है, साधक की बात कभी टलती नहीं। अगर कह दिया कि महात्मा को था स्वामी जी महाराज जी इसके, ये बहुत है, ये बहुत भावुक प्रेमी है, ये भले ही से भक्ति नहीं हो रहा है, इससे काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर लालसा है करने का, ताकत नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसकी फितरत ही है, इसलिए नहीं बैठ पाता है, तो क्या करने, कहता है कि इसको पार कर दो। अब उसी समय उस महात्मा की दया हो जाती है और पार हो जाता है। ये है भक्ति के महिमा। आगे फिर स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, बोलिए। बिना भक्ति थोथे सब मानो, छिलका है मीगी की हान। ताते भक्ति दृकर पकड़ो, और सयानप तजो निदान। फिर आगे फरमाते हैं कि ये एक उदाहरण दिए, जैसे मूंगफली होता है, उसके अंदर दाना होता है, लेकिन उसके ऊपर खोल जो रहता है उसमें कोई रस नहीं रहता है। अगर खोल के ऊपर का लेकर मुंह में चिबाओ तो कुछ नहीं होता। यानी उसी प्रकार उसके अंदर गिरी जो अंदर पड़ा हुआ है, अगर उसके मूंगफली को दाना खाए तो अच्छा लगता है, छिलका अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार ये मानव का शरीर है, मानव का ये शरीर ये छिलका है, इसके अंदर गिरी पड़ा हुआ है, इसके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि एक छिलके को त्यागो, यानी ये शरीर जो है, ये शरीर के अंदर जाओ, गिरी अंदर पड़ा हुआ है, वो चीज अंदर है। तो अब वो भक्ति महात्म, देखो पहले बताया भक्ति महात्म उच्च कोटि संत को पकड़ो। अब संत उसको समझा रहा है कि अब तुमको कैसे जाना है, इसके अंदर कैसे प्रवेश करना है। तो कहते हैं कि अंदर चलो। अब यहाँ देखो संत महात्मा ने अब उसको कैसे भक्ति करा रहा है। लोग बहुमुख आता है, कोई देवी दुर्गा पूज लो, ये कर लो, वो कर लो, जग कर लो, भंडारा कर लो, ये दुनिया भी काम है। लेकिन महात्मा इसको खंडन कर दिया, कहता है कि नहीं, इसको छोड़ो, अंदर चलो। अंदर वो गिरी है, वो मसाला अंदर रखा हुआ है, वो रसायन अंदर रखा हुआ है, वो आओ, वहां पर वो तुमको मिलेगा। हाँ जी, आगे। भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों, नाम भेद है रूप समान। भक्ति भाव ये गुरुमत जानो, और मत सब मत मत्थान। फिर कहते हैं कि ये भक्ति कैसे होगा। कहते हैं इसकी 3 रास्ताएं हैं। 3 रास्ता क्या है। सबसे पहले प्रेम,
कहते हैं कि प्रेम पहले गुरु बना फिर शिष्य बना, इसके बीच में वो आ गया प्रेम। तो कहते हैं 3 है, यानी पहले गुरु फिर शिष्य फिर प्रेम। तो गुरु शिष्य तो बन गया, अगर किसी से नाम की बख्शिश लिया तो हो गया गुरु, उसने आपको दे दिया। तो वो कहता है कि जब ये दोनों हो जाता है, जब दोनों की बात हो गई तो उसमें इक्स पैदा करना पड़ेगा, यानी प्रेम पैदा करना पड़ेगा। जैसे किसी की शादी हो जाती है, पति पत्नी हो जाता है, दोनों जब आता है 1 से 2 और 2 का हो गया, और तीसरा क्या होता है प्रेम, उससे लगाव होती है, उसके लिए खाना पीना रहना सुनना सामान इकट्ठा करके उसके पति ला कर देता है। वैसा ही अगर शिष्य अपने गुरु के अधीन हो जाता है तो गुरु सारा उसकी सुख सुविधा देता है, ये है प्रेम। कहते कि जब ये तीनों चीज जब 2 से 3 जब होता है, ये इक्स है, जब प्रेम हो जाएगा तो उसका रस मिलेगा, उसकी प्रकाश आएगी। तो ये कौन करता है, जब ये चीज कर जाए, सामान कोई आदमी ला कर दिया प्रेम होने के बाद, तो वैसा ही गुरु से जब प्रेम करोगे, नाम लिया तो नाम लेना ये अलग काम है, प्रेम इक्स करना एक अलग काम है, ये दोनों अलग है। नाम तो बहुत ने लिया लेकिन इक्स प्रेम नहीं किया, उससे लगाव नहीं, गुरु से नहीं रखा। तो यहाँ स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि तुमने तो गुरु के पास गया, तुमने सत्संग भी सुना, तुमने नाम भी लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर वो इक्स नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। ये तुम जब तक नहीं करोगे तब तक वो भक्ति की महिमा समझ नहीं पाओगे। हाँ जी आगे। प्रेम रूप आत्म परमात्म, भक्ति रूप सतनाम बखान। भक्ति और भगवंत एक हैं, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। कहते हैं कि यहाँ प्रेम रूप आत्म परमात्म, एक तो गुरु और एक शरीर, उसके बीच का प्रेम जब दोनों लग गया तो वो नाम जो है वो प्रकट होता है, वो सतपुरुष का नाम है, वो अंदर प्रकट होता है। तो ये जब भगवंत और भक्त दोनों एक हो जाता है, जब ये चीज प्राप्त हो जाता है तो अब एक होता है, तो भगवंत और भक्त एक हो गया। यानी जब वो अंदर शरीर में आ गया तो न भेद नहीं रहा, जहाँ कोई भेद नहीं रहा। अब देखो कोई गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध हो जाता है, लेकिन वो अब जैसे भगवान और भक्त का संबंध हो गया तो भगवान भक्त के दरवाजे पर आता है, तो उसी के साथ जैसे इंसान उस पर, आपने इतिहास में बहुत सारे देखे होंगे कि भगवान ने उसके घर प्रकट हो गया, भगवान ने उसको मिला, भगवान ने तो क्या उसमें क्या था, भगवान को उसने क्या हलवा पूरी चढ़ाया, नहीं, उसने प्रेम कर लिया। प्रेम करने के बाद दोनों एक हो गया, भगवंत और शिव दोनों, भक्त और भगवंत दोनों एक हो गया, भेद ही नहीं रहा, वैसा ही अभेद हो जाता है। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं, कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि ऐसे दृढ़ कर जब तुम्हारी विश्वास होगी तब तुम्हारा ये भक्ति पूर्ण होगा, यानी ये संसार से वो संसार में जाने की ताकत मिलेगी। हाँ जी आगे। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यूं ही मान। एक भेद या में पहचानो, कहीं बूंद कहीं लहर समान। कहते हैं कि अभी तो आप क्या हो, अभी आप एक बूंद हो, बूंद शरीर है बूंद। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर जैसे दरिया के अंदर तूफान उठता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर एक तूफान उठेगा प्रेम का। जब प्रेम का तूफान उठेगा तो लहर तरंग जैसे मारता है, उसी तरह शरीर में तरंग मारेगा जैसे पानी में मारता, फिर उसमें विलीन हो जाओगे, उठेगा और चला जाएगा। तो ये तूफान जब शरीर के अंदर उठेगा तो बूंद से आप लहर बनोगे, और लहर से सिंध बनी, यानी उसमें समा जाओगे। तो जैसे प्रेम होगा तो गुरु से आपको लगाव हो जाएगी, गुरु एक समुद्र की सागर बन जाएगा, उसकी प्रकाश इतनी पावरफुल होगी तुमको दिखाई देगा, उसी किरण में आप विलीन हो जाओगे, यानी शरीर के अंदर से निकलकर उस दरिया के लहर में बनकर उस समुद्र में विलीन होना, उसी प्रकार अपने आप प्रभु में विलीन हो जाओगे। हाँ जी आगे। कहीं सिंध सम करे प्रकाश, कहीं सोत और पोत कान। कहीं इच्छा परवल होय बैठी, कहीं हुई माया बलवान। कहते हैं कि ये संसार में गुरु जब
समझा रहे, फरमा रहे हैं कि ये भक्ति में बाधक और भक्ति क्या क्या किया इस संसार में। असूत यानी गुरु और शिष्य, यानी प्रभु और भक्त और भगवंत, और सोत और प्रोत, उसको कहा गया है कि गुरु शिष्य, यानी राधा और स्वामी। राधा आत्मा को स्वामी परमात्मा हो गया, यानी प्रभु में विलीन हो गया। यही संसार में आकर मन बन गया है। कौन सा? ये प्रेम मन बन गया, कहीं इच्छा बन गया, कहीं कुछ बन गया। तो ये संसार में इच्छाएं बनकर चारों तरफ भटका रहा है। ये कौन? ये मन के अंदर जो बैठा है। ये जब टूट जाता है, यही इच्छा जब अंदर प्रभु को पाने की हो जाती है, अभी संसार की है। अब इच्छा आपको क्या करता है? हम बड़े महल बनाए, बड़े बड़ी व्यवस्था बनाए, तो संसार की इच्छाएं पड़ी है। और जब ये संसार की इच्छा जब अंदर की तरफ मुड़ेगा तो वो प्रभु की इच्छा बन जाएगा। तो यही इच्छा कहा जाता है। जो बाहर है वो काल के अंदर बैठा है, लेकिन यह जब अंदर चला जाता है तो वही परमात्मा बन जाता है। तो यानी अंदर जाते ही आपको प्रभु से मिला देगा। तो जो इच्छा बाहर की तरफ है उसको इच्छा परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है, तो वो इच्छा प्रबल हो जाती है। प्रबल जब हो जाएगी तो संसार में उस मालिक का दर्शन होता है। हाँ जी, आगे। एक ठिकाने माया थोड़ी, सिंध प्रताप सुध हुई आन। सोत पोत में माया नाही, वहाँ प्रेम ही प्रेम रहान। कहते कि एक ऐसी जगह है, माया थोड़ा सा है, यानी महाशून्य तक नहीं। यहाँ से जाओगे तो तीसरे स्थान तक माया पड़ा हुआ है। थोड़ा सा वहाँ है, थोड़ा उसके ऊपर है। लेकिन जो जहाँ सोत पुरुष है, जहाँ पर सतपुरुष है, जहाँ पर राधा स्वामी है, जहाँ पर राधा और स्वामी, जहाँ पर गुरु और शिष्य, जहाँ पर प्रेम है, वहाँ माया ही नहीं। वहाँ खत्म हो गया, विलीन हो गया, वहाँ दोनों एक हो जाता है। तो वहाँ माया ही नहीं, वहाँ दोनों एक हो गया। यानी भक्ति उसके अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश किए तो वो सारी सुख सुविधा शरीर के अंदर पड़ा, खंडों ब्रह्मांडों की सारी व्यवस्था अंदर पड़ा है। तो जब वहाँ चले जाएंगे तो उसके बाद में ये सारी अमन चैनी, यानी अमृत की वर्षा है, अमृत रस पीकर, और उसमें माया नहीं है, नीचे की तरफ ने खींचा और अपने आप में विलीन हो गया, अपने आप में मालिक ने दर्शन कर लिया। आज आगे। वह भंडार प्रेम का भारी, जहाँ का दिनांत दिखान। बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया स्थान। कहते हैं कि वो जगह जो है वो अब समझा दिया स्वामी जी महाराज। कहते हैं कि वो जगह कोई महात्मा ही बता सकता, संत ही बता सकता, तो नहीं तो कोई साध पुरुष बता सकता है। इसके अलावा ये संसार में जितने भी आप देख रहे हो भेखधारी है जो घूम रहा है, वहाँ नहीं जा सकता। ये है तुम्हारा घर, ये है तुम्हारा व्यवस्था। जहाँ जाओगे तो फिर ये संसार में नहीं आओगे, सुख दुख से परे हो जाओगे। सुख भी तुम्हारा बंधन है, दुख भी बंधन है, अच्छा भी बंधन है, बुरा भी बंधन है। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर एक बहुत बड़ा चंदन का पेड़ है, लेकिन हमारे शरीर में वो चंदन का पेड़ जो होता है जिसमें सांप लटके रहता है, वैसा ही हमारे शरीर के अंदर चंदन में वो मन रूपी सांप जो है चारों तरफ कुंडे मार कर बैठा है। अब इसको चंदन के पेड़ की खुशबू निकलने नहीं दे रहा है। जैसे खुशबू निकलता है वो मन रूपी सांप उसको खा जाता है। तो हमको इस चंदन की पेड़ से खुशबू निकाल कर हमको लेना है तो पहले सांप को मारना पड़ेगा, यानी मन को छोड़ना पड़ेगा, मन को हटाना पड़ेगा, तो ही चंदन की खुशबू मिल सकती है। तो कहा कि जब ये खुशबू कब मिला? ये संत सतगुरु जब मिल गया तो रास्ता बता दिया मन रूपी सांप को मारने के लिए। फिर ये शरीर स्वच्छ हो गया, ये चंदन था, चंदन का रूप धारण कर लिया और यहीं पर निकल कर उसके बाद में अपने माली में जहाँ पर एकदम सुखी ही सुखी है, अमन चैन, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ चले गए। ये हमारा भक्ति है, ये हमारा मार्ग है, जहाँ से जीव इस संसार में फिर दोबारा नहीं आता। आगे। प्रेम भक्ति की ऐसी महिमा,
ग्रहण न करो या अमृत खान, ताते पहले करो गुरु भक्ति, पीछे पाओ नाम निशान। अब यहाँ साहब स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि तुमको उस मालिक से मिलना है तो पहले गुरु की सेवा करो। भक्ति के मतलब उनकी सेवा करो। वो जो कहे उसको आप मान लो। जब ये चीज मान लोगे तो ऐसी व्यवस्था जब हो जाएगी तो जाकर पहले उसकी सेवा, पहले उसकी भक्ति का मतलब क्या आता है। जैसे आदमी, कोई आदमी भक्ति कर, हर आदमी एक दूसरे को भक्ति कर रहा है, पति पत्नी को कर रहा है, पत्नी पति को कर रहा है, बाल बच्चे को कर रहा है। ऐसे गुरु से जब करोगे तो वो चीज उनको नाम, पहले भक्ति जब पूर्ण होगी तब नाम देंगे। और नाम क्या है? ये नाम जो हम जप रहे हैं, जय गुरुदेव, वाहे गुरु, सतनाम, राधा स्वामी, ये नाम नहीं, वो नाम अंदर है, वो नाम प्रकट होता है। गुरु वो नाम देता है जो अंदर है। ये तो हमको खाली बैठाने वाले नाम है, राधा स्वामी पढ़ो, जय गुरुदेव पढ़ो, चाहे ये 5 नाम जो आपको मिला है, ये नाम नहीं है। नाम अंदर है, वो शक्ति अंदर है। उसका न वर्णन आज तक ले कोई महात्मा ने व्याख्या संसार में किया और न कोई कर सकता है, क्योंकि वो किया नहीं जा सकता, वो देखा जा सकता है और उसको पिया जा सकता है। जैसे जल की कोई व्याख्या नहीं, पानी कहो, अब कहो, वाटर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जल तो जल है। जल जब पिएगा तब उसको मालूम चलेगा ये जल क्या है। वैसा ही मिश्री, मिश्री मीठा, अब उसको कह लो, कुछ भी, खार कह लो, मिश्री कह लो, गुड़ कह लो, जो आपकी इच्छा है कहो, लेकिन उसकी मिठास कब आता है? जब उसको खाओगे। तो ये जितने भी नाम का महात्माओं ने ये संसार में वर्णन किया है, असली में सच में ये नाम है नहीं। ये जितनी चीज है ये सिर्फ बैठने की ताकत बनाई जाती है, और ये मालिक से मिलने का एक रास्ता है, जरिया है। ये जरिया है, साधन है, ये साधन है, ये चीज है नहीं। यानी ये ले जाके आपको छोड़ देगा। चाहे जय गुरुदेव कहो, जय गुरुदेव कहो तो एक नौका है, राधा स्वामी एक नौका है, वाहे गुरु एक नौका, हर महात्मा ने वो नौका लगाया। तो ये नाम है नहीं, ये साधन है, इसको साधन कहा जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं नाम तो तेरे अंदर है, वो अंदर प्रकट होता है। कब? जब गुरु की आज्ञा करोगे, जब उसके बाद में भक्ति करोगे, यानी उससे प्रेम करोगे, तो वो तुमको रास्ता बताएगा। और वो चीज जब तुमको नाम देगा, वो नाम क्या है? वो जहाज है, उस पर आप बैठोगे तो वो नाम में मिलने के बाद आप उस पर चलोगे। यानी अपने घर के लिए तैयारी करके आप जा रहे हो, आराम से उसमें बैठकर जय गुरुदेव की जहाज पर बैठ लो, राधा शब्द की जहाज पर बैठ लो, चाहे जो जी कर लो, महात्मा दे रहा है उस पर चलेगा। तो ये चीज है हमारे गुरु की भक्ति। फिर उसके बाद में तब पहुंचता है, अंदर जाकर मिलता है। हाँ जी, आगे। आरत कर कर गुरु रिझाओ, पाओ उनसे प्रेम निदान, राधा स्वामी कत सुनाई, मिला तुझे अब भक्ति दान। फिर कहते हैं कि जब तुमको उस मालिक को पाना है, जब तुमको ऊपर जाना है, तो साफ उन्होंने भक्ति की महिमा का वर्णन कर दिए कि पहले उसकी आरत रिझाओ। जैसे संसार में देखते हो कि भौरा जो होता है फूल की तरफ गुनगुनाता है, रिझाता है, फिर उसका रस लेकर चल देता है। वैसे ही अर्थ करके जब रस लेना है तो गुरु को रिझाओ, फिर उसके बाद में तब वो तुमको अपना धाम देगा, तब तुमको वहां पहुंच देगा। रिझाए हुए, बगैर उसके साथ में मिलन किए हुए आपको कुछ नहीं मिले। ये है गुरु की भक्ति के महिमा। हम और आप तो गुरु की क्या रिझाएंगे? कहते हैं हमारा गुरु चला गया, अगर कोई बताने वाले आएगा तो वो कहेगा झूठा लबड़ा है, क्या मेरे को बताएगा, इसको क्या मालूम। तो वो चीज है, न उसको समझ पाए, न गुरु को समझ पाए, न कोई बताने वाला उसको समझ पाए, दोनों को पूर्ण नहीं समझ पाए। नहीं समझने के कारण भटक रहे हो और इस संसार में भटकते चले जाओ। क्योंकि आत्मविश्वास जब तक नहीं होगी, जब तक कुछ ही विश्वास में परमात्मा पर, सत्य में नारायण, जब सत्यता आपको उसमें दिखने लगे तो नारायण प्रकट हो जाएगा। तो जब वो चीज प्रकट होगा तो सब में आपको खरखम में और पेड़ पौधा सब में उस मालिक का रूप भी दिखाई देता है। तो ऐसी व्यवस्था
स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि यह है भक्ति की महिमा, ऐसे करोगे तो मालिक को पाओगे। आगे बस लास्ट था। हाँ, तो ये रहा अब स्वामी जी की ये भक्ति के महिमा का। तो अब संसार की और परमार्थ की दोनों बता दिए कि कौन सा काम से करोगे तो मालिक को पालोगे। तो ये भक्ति की महिमा हर जीवों को समझना चाहिए। सतगुरु की ये सेवा किया, जो गुरु को पाया, तो बड़ी ये समझने के और विचार करने योग्य ये बातें हैं। हम और आप न विचार कर रहे हैं न समझ रहे हैं, अपना समय ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, स्वार्थों के पूंजी संसार में लुटा रहे हैं। तो न ये काम आएगा न वो काम आएगा, और ऐसे ही खाली चले जाएंगे। जब लास्ट समय आएगा बेड पर पड़े रहेंगे, तब याद आएगा कि मैं तो खाली आया खाली जा रहा हूँ, कुछ काम नहीं किया। तो उस समय याद करके क्या मिलेगा। तो इसीलिए अपने प्रभु को पूर्ण मानो और उसको अंदर विलीन होने के लिए उसकी शक्ति की महिमा को जानकारी करो। ऐसी ये संसार सागर है, ये सागर में मंथन करना है और मंथन करके हमको निकलना है। तो जब तक मथोगे नहीं तब तक निकल नहीं पाओगे, क्योंकि रस्सी और इसके अंदर सारी व्यवस्था पड़ी हुई है। गुरु ने सारा रास्ता दे दिया। तो भक्ति का मार्ग सबसे पहले प्रेम करो संसार में हर जीवों से। जब तक आपके अंदर प्रेम करने की ताकत नहीं आएगी तब तक गुरु की भक्ति प्रबल नहीं होता। गुरु कहता है संसार में प्रेम करो, हर जीवों से प्रेम करो, न खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य कुछ नहीं समझो, कौन मांसाहारी कौन शाकाहारी, उससे आपको क्या लेना देना। आप सबकी सेवा करो। सेवा से इस संसार में सुख मिलता है और सुख से वो रस मिलता है, और जब वो चीज आने लगेगा तो अंदर भक्ति जगेगी, और जब भक्ति जगेगी तो कोई महात्मा का जो नाम रहता है वो प्रकट होता है। सबको महात्मा के बारे में थोड़ा सा था, समझा दिया गया। बस इसको आप लोग गौर से विचार कीजिए। ये हमारी वाणी नहीं है, और ये तो संत महात्मा की किताबें में लिखी हुई है। जो महात्मा पहुंच गया वो लिखता है, जो पहुंच जाता है वो लिखता है। जब चले जाते हैं तो उसकी महिमा को पढ़ा जाता है। जो समय में प्रकट रहता है वो कुछ महिमा नहीं बताता, फिर जो चला जाएगा उसकी महिमा पढ़ा जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। जिंदगी को सेवा कर लो, उससे कुछ लेना है तो उसे प्रेम करो। जब करोगे तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो कहेगा नहीं कि मैं तेरे को प्रकट करूंगा, वो दिखा देगा। प्रेम जिस दिन कर लिया उसी दिन मिल जाएगा। वो घर में ही सोओगे उसी समय आके जगाएगा, उठो बच्चा मैं आ गया हूँ। संत जो होते हैं उसका लाखों करोड़ों रूप होते हैं, जिस समय याद करो। और साधक भी वैसा ही रहता है, जिस समय याद करोगे पूर्ण साधक रहेगा, उसी समय दर्शन देगा। आधी रात को याद करो, आप उसके याद भी नहीं करो, खाली आप मन में बनाओ, उसी समय आपको लगेगा कि सामने खड़ा है। आंख बंद करोगे उसी समय दिखाई देगा और सारी बात बताएगा। आप कहोगे कि ये सोचते रास्ता भी बता देगा, ये काम कर लो तुम्हारा काम नहीं। ये गुरु की दया होती है। गुरु की महिमा अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो ये गिरी है, छिलका है। तो हम लोग छिलके को टटोल रहे हैं, तो छिलका से निकल कर अंदर जाए, अंदर जाएंगे तो गिरी मिलेगा। तो ऐसे काम को हम लोग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कर कर अंदर चलने की कोशिश करें। महात्मा सबके एक ही उपदेश है, उपदेश एक ही है, भक्ति करो। भक्ति का मतलब अपने आप को बैठो, जानकारी लो, उस मालिक से प्रेम करो। प्रेम करोगे तो सब मिल जाएगा। प्रेम में ही सबकी दया मेहर है और सारी व्यवस्थाएं हैं। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।